दोस्तों, तो कैसे हो सारे। आज हम करने वाला एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 to 10 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ये सेकंड पार्ट रहेगा। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने पूरी समरी देखी इसकी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। और दूसरी चीज़, हमने एक्सरसाइज 6.1 की, जिसके हम लोगों ने पहले 6 क्वेश्चन किए हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। एक बार आप रीड करो ध्यान से भी दिया क्या हुआ। कह रहा है यूजिंग प्रूफ दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्लियर? तो चीज़ समझ आ गई होगी आपको बोल क्या रहा है। पहले एक आप ट्राइंगल बना ले, क्लियर, और उसके बाद ए बी सी लिख लें यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि अगर एक लाइन है, जो लाइन यहाँ से अगर लगाओगे आप तो गलत लग गई लाइन। तो यहाँ पे अगर हम लाइन लगाएं, ये मिड पॉइंट बना रही है, तो वो कह रहा है कि इधर भी मिड पॉइंट होगा। ए बी सी, ये डी और ई। बोल क्या रहा है ध्यान से देखोगे। कह रहा है प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। गिवन क्या है? ए डी इज इक्वल टू बी डी। ए डी इज इक्वल टू बी डी है। ए डी इज इक्वल टू बी डी। पैरेलल टू अनदर साइड, वो क्या है? पैरेलल है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये भी आपको गिवन है। डी ई पैरेलल बी सी, ये गिवन है। टू प्रूफ करना है पैरेलल टू साइड अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इस साइड को ये बाइसेक्ट करता है, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। टू प्रूफ ए ई इज इक्वल टू ई सी। ए ई इज इक्वल टू ई सी करके दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस सिंपल सा लॉजिक लगेगा यहाँ पे प्रूफ में। आप सभी को पता है अगर दो लाइनें पैरेलल हो, जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी एक ही ट्रायंगल है, इसमें ये लाइन डी ई ये पैरेलल है किसके? बी सी के। तो आप ये बोल सकते हो कि ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी, ठीक है, बाय बीपीटी। बीपीटी है बेटा, ठीक है। आगे वो क्या बोल रहा है? आगे वो ये बोल रहा है कि ये ए डी इज इक्वल टू बी डी आपको गिवन है। अगर ए डी बी डी के इक्वल है, ए डी अगर बी डी के इक्वल दिया हुआ है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो हम कटिंग करके क्या लिख सकते हैं? 1। तो 1 इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी, ये हो गया। और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए ई किसके इक्वल हो जाएगा? ई सी के। और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था, यही बेटा हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो यही करना था शायद, ये देखो आप देख सकते हो, यही प्रूफ हमें करना था। क्लियर है? तो ये है आपका 7th क्वेश्चन है। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार आप रीड करोगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप रीड करोगे प्रूफ दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब उसका ऑपोजिट है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? पहले अगर एक हम ट्राइंगल बना देते हैं, क्लियर, तो उसमें एक लाइन लगा देते हैं ऐसे। क्लियर? अब इसके बाद ए बी सी गिवन क्या? ये चीज़ मिड पॉइंट है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये भी मिड पॉइंट है, और ये वाली साइड ये साइड के इक्वल है, ठीक है। तो गिवन आप क्या लिखोगे? गिवन है आपके पास ए डी इज इक्वल टू बी डी। गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी डी। अगली चीज़ क्या गिवन है? ए ई इज इक्वल टू ई सी। और टू प्रूफ हमें क्या करना है कि ये लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। क्लियर? प्रूफ देखोगे ध्यान से। अब हमें पता है अगर ए डी बी डी के इक्वल है, ए डी अगर बी डी के इक्वल है,
क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू 1? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं जी। ठीक है, अब अगली चीज़, अगर ए ई सी के इक्वल है, ए ई सी के इक्वल है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए ई ओवर ई सी इज इक्वल टू 1? लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो हमारे पास दो रिजल्ट्स हो गए, एक ये हो गया ए डी बी डी 1, एक ये हो गया। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, बेटा जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए डी, अब ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये इधर भी है, ये इधर भी है, तो आपका ये वाला हिस्सा, ये ए डी बाई बी डी स्काई ब्लू वाला, तो ये हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। ये हम पहले सीख के आए हैं कि अगर आपके पास ऐसा हो जाए, ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये लाइनें हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वाली चीज़ अगर हो जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें क्या हो जाए, पैरेलल हो जाएंगी। तो डी ई पैरेलल पी सी, इसको क्या है रीज़न, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बेटा क्या है रीज़न, कन्वर्स ऑफ क्या चीज़ बेटा, बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की वजह से ये ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करना, ट्रेपीजियम है हमारे पास, यस है, टेक्नोलॉजी है तो बन जाएगा हमारे पास। और इसके बाद लाइंस हैं, तो दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, एक ऐसे ऑपोजिट डायगोनल्स को जोड़ती हुई इधर, एक ऑपोजिट डायगोनल को जोड़ती हुई इधर। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहे ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, ए से ये ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ए बी पैरेलल सी डी, गिवन क्या है। ये करने का एक और तरीका है, वो सेकंड एक्सरसाइज में है कि इसको उसके साथ आप करके दिखाओ, क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी के साथ। इसको आप बीपीटी के साथ भी कर सकते हो, दूसरे तरीके मैं ऐसे करता हूँ, इसी को दोनों तरीकों के साथ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी, ये मेथड फर्स्ट रहेगा इसको सॉल्व करने का, मेथड फर्स्ट। फिर आप देख लेना और आपको कौन सा इजी लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट पे। शो दैट, शो क्या करना है, ए ओ बाय ओ बी इज इक्वल टू ये। पहला चीज़ हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लाइन लगा दी, ए बी सी डी, ये पॉइंट हो गया आपके पास, ई पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, गिवन ये है और टू प्रूफ करना है हमें, ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। अब ध्यान से देखना प्रूफ, प्रूफ में बेटा ध्यान से देखोगे, अगर आपके पास प्रूफ से पहले हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो पहले होगी कंस्ट्रक्शन, जो कि हमने पहले करके दिखा दिया। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ये ओ ई को मैंने पैरेलल बना दिया ए बी के, ओ ई को मैंने पैरेलल बनाया ए बी लाइन के। तो जब हम प्रूफ लिखेंगे जब बेटा हम, तो ये चीज़ है हमारे पास पहली, ए बी पैरेलल सी डी है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमने क्या किया, ओ ए बी को ओ ई के पैरेलल, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइनें क्या हो गई, आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, अब ध्यान से आपको एक चीज़ नोट करनी है, जो मैं करूँगा आपके सामने, कि ट्रायंगल्स का
क्या लेन देन है ट्रायंगल का, वो चीज़ आपको बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। पहले हम ट्रायंगल लेंगे, अगर मैं हाइलाइटर से दिखाऊं आपको, ये इससे उठाते हैं। पहले हम ये ट्रायंगल उठाएंगे, जिसको ये आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल इस तरह से, ठीक है। ये ट्रायंगल, अगर इसमें देखिए ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ए, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। ये जो ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें क्या है आपके पास, ये वाली लाइन, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। तो आप ये लिखोगे ए बी पैरेलल ओ ई, ए बी पैरेलल ओ ई, ये वाली लाइन, और ये पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या था हमारे पास, ई पॉइंट था, ठीक है। ए बी पैरेलल ओ ई, तो ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये लाइन को इस लाइन के पैरेलल कर दिया जाएगा तो ए ओ ओवर ओ सी इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी, ठीक है। क्या लिखा जाएगा बेटा, ध्यान से देखोगे, ए ओ ओवर, ए से लेके ओ तक, ओवर ओ सी, ए ओ ओवर ओ सी इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी, बी ई ओवर ई सी, ठीक है, बी ओवर ई सी। कोई डाउट? होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी, क्लियर है, आया बेटा समझ सभी को। तो ये चीज़ हम लोगों ने बनाई। अगर हम एक बार और अगर डायग्राम को बनाना चाहें, क्या बन सकती है, लेट अस ट्राई। कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या इसको इधर कर सकते हैं थोड़ा सा, एक तो पहली बार छोटा और थोड़ा सा इधर, ये हमने किया। फिर इसको उठा लेते हैं एक बार, नहीं ये तो सारा उठाने लग गया। इसको कैसे उठाएं, ये लाइन ले गया उठा के लगता है ना, चलो कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके के साथ। अब इसको इरेज कर देते हैं इधर, ठीक है, क्योंकि मुझे एक और चीज़ दिखानी है, तो इसलिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पॉइंट था हमारे पास ओ पॉइंट। अब हम ट्रायंगल उठाएंगे बेटा इस तरीके के साथ, ऐसे, इसलिए मुझे दो ट्रायंगल्स अलग अलग दिखानी थी, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। हाँ जी, तो पहले ऐसे कर देते हैं, अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, बी सी डी, बी सी डी, जिसमें कौन सी लाइन पैरेलल है, ये ओ से लेके ई तक, ये लाइन पैरेलल है सी डी के, ओ ई पैरेलल सी डी, ठीक है। एक लाइन लिखनी रह गई, तो यहाँ पे वो लाइन लिखनी थी कि ये सारी लाइनें पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ओ ई, ये रह गया था लिखना। तो इसको थोड़ा सा नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ट्रायंगल क्या थी, बी सी डी, लिखने का एक तरीका होता है ना, तो वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना मुझे, बी सी डी, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखना है बाय बी पी टी, ठीक है, बाय बी पी टी। इधर भी यार थोड़ा साफ लिख के दे देते हैं, इधर को थोड़ा सा लिखता हूँ। तो हमने क्या लिखा था, ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ओ सी
इज इक्वल टू बी बाय ई सी इस केस में, ठीक है, जो कि था बाय बीपीटी, और ये हमारी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट, ठीक है। अब ये बी सी डी में हम क्या लिखेंगे, ओ से लेके ई तक, ये वाली लाइन, ये लाइन पैरेलल रहेगी सी डी के, ओ ई ये रहेगी ओ से लेके ई तक, ये लाइन और ये लाइन, ये क्या रहेंगी, पैरेलल, ओ ई पैरेलल सी डी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बी ई ओवर ई सी, वैसे ही बी ई ओवर ई सी, इधर क्या है, ओ बी ओवर ओ डी, या बी ओ ओवर ओ डी, एक ही बात है, ठीक है, बी ओ ओवर ओ डी, ये भी क्या आ जाएगा, बाय बीपीटी, और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। होप आप सभी को ये भी चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, अगर नहीं समझ आएगी तो एक बार आप इसको फिर से देखना ज़रूर, रिकैप करके थोड़ा सा पीछे ले जाके, तो आपको पक्का समझ आएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अगर आप देखोगे ये वाली जो चीज़ है इधर भी है, यही सेम चीज़ इधर भी है, तो ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, खेल है डायग्राम का अकेला, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप पहले और दूसरे को कंपेयर करोगे तो ये जो पिंक किया ये दोनों में है, तो ये वाला पार्ट जो पिंक नहीं है ये ए ओ बाय ओ सी, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाय ओ डी। क्या ये अभी भी इक्वल आया मेरा आंसर, क्या ये आंसर आया इक्वल जो हमें प्रूफ करना है, ए ओ बाय बी ओ करना है, नहीं आया, अभी भी नहीं आया आंसर बेटा हमारा। तो कैसे आएगा आंसर, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, वो बस रीअरेंजमेंट करनी है, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा काम, यही प्रूफ करना। आप सिंपल सी भी बात ऐसे बोल सकते हो भी, जी ये हो गया ए ओ इंटू ओ डी इज इक्वल टू बी ओ इंटू ओ सी, ठीक है, बात तो वही है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, ए ओ बाय ओ डी, सॉरी ऐसे करके ए ओ चाहिए था, ये बी ओ इधर है तो ये नीचे आ जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा बी ओ। अब मुझे ओ सी ऊपर ही चाहिए, ओ डी को नीचे ले जाऊंगा, इसके ओ डी को नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल है बेटा, सिंपल, एकदम सिंपल है, सिंपल जो आप करते हो ना छोटी क्लासों में एलिमेंट्री कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशंस है। तो ये हो गया, जिसको नहीं समझा मैं फिर से समझा सकता हूँ कि ये क्या किया गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। मैं फिर से इसके साथ बताता हूँ, इस पेन के साथ हमने क्या किया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे, देखो हमने क्या किया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लेज़र में मेरे पास पेन कौन से, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद ये चीज़ है इसको ले गए इधर, इस चीज़ को ले गए इधर, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई ए ओ इंटू ओ डी कर दिया, ए ओ डी यहाँ पे बी ओ ओ सी हो गया। अब मैंने क्या किया, ए ओ मुझे चाहिए था, ठीक है, ए ओ के नीचे मैं क्या ले गया, बी ओ यहाँ से इसके नीचे ले गया तो बी ओ नीचे आ गया। अब ओ डी इधर था, ओ डी को नीचे ले गया मैं इधर ओ सी के, तो ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया। क्लियर, तो ये चीज़ था ये क्वेश्चन का। अब क्या इसका सेकंड मेथड है, हाँ हमारे पास है, कर सकते हम सेम क्वेश्चन को, कैसे, इस तरीके के साथ सेम क्वेश्चन को ही हम कर सकते हैं बेटा, ऐसे एक पहले ट्रायंगल बना दो, फिर उसके बाद लाइंस लगा दो, यहाँ से ये लाइन, फिर यहाँ से ये लाइन, ठीक है। इसका सेकंड मेथड मैं बता रहा हूँ, मेथड क्यों नहीं चल रहा, चलो जी, मेथड सेकंड,
मेथड सेकंड एकदम ही सिंपल है। वो क्या है, दो ट्रायंगल उठाओ ए बी सी डी, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये पैरेलल लाइन गिवन था और यहाँ पे क्या पॉइंट था ओ। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, आपको दोनों ट्रायंगल्स को उठाना है। गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। और टू प्रूफ जो करना है उसको उठा लेते हैं। टू प्रूफ एक तरह से हमें क्या करना मैं आपको बता देता हूँ, ए ओ बाई ओ सी आप याद भी रखोगे, ए ओ ये लाइन अपॉन ये लाइन, याद भी रखना बेटा क्योंकि एमसीक्यू भी आता है। ओ बी ये वाली लाइन अपॉन ये वाली लाइन, ऐसे याद रखोगे, ओ बी ओवर ओ डी। क्योंकि जो एमसीक्यू होएगा उसमें वो ऐसे बोलेगा, ये इस तरह से ये डायग्राम है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ये 5 है, ये 10 है, ये मान लो 20 है, तो ये वैल्यू क्या होगा एक्स का वैल्यू। अगर फिर आपको पता होना चाहिए ना, ये रट्टा लगा होना चाहिए कि ये लाइन अपॉन ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन अपॉन ये लाइन। ठीक है, आप देख सकते हो ए ओ बाय बी ओ, ये ए ओ बाय बी ओ, मतलब ये नीचे आएगा तो ये यही बन जाएगा ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय बी ओ बनाना ना, वो वही बात हो गया। देखोगे अगर ये भी वही हो गया, ये इसके पैर के नीचे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो मतलब इसकी मॉडिफिकेशन ही है। तो आपको ये प्रूफ करना है ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू ओ सी बाय ओ डी। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ सिंपल, ये लाइन अपॉन ये लाइन करना, इधर ये लाइन अपॉन ये लाइन करना। ठीक है, तो प्रूफ देखो, वैसे जो इस क्वेश्चन में पूछा है वो ये पूछा है हमसे, ये वाली चीज़। ठीक है, ये चीज़ पूछा है वो है, इसी का मॉडिफिकेशन है। प्रूफ में सीधा लिखोगे दो ट्रायंगल्स हैं ए ओ बी और दूसरी ट्रायंगल है सी ओ डी। ठीक है, तो आप ये बोलोगे ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, 1 और 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये बहुत ईजी है एकदम, 2 मिनट में है। उसके बाद ये 3 और 4 ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। 3 और 4 क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगी बेटा, सिमिलर होगी किसके, सी ओ डी के, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्लियर, कोई डाउट। अब आप दोनों ट्रायंगल्स को बस बाहर निकालोगे और आपका काम ख़त्म। दोनों ट्रायंगल्स को हम बाहर निकालेंगे, जैसे एक ये खोल लिया, ठीक है, तो एक सिंपली इधर खोल दिया। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब नेमिंग कैसे करनी है, जैसे 1 2 के इक्वल है, तो इधर अगर मैं 1 रखूँगा इधर मुझे 2 रखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे रखना है। 3 और 4, अगर इधर 3 रखा तो इधर क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। 1 क्या है, 1 और 2 मेरा क्या है, ओ है। ठीक है ना, अब मैं इसको एक बार ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से ताकि थोड़ा सा साफ हो जाए। ठीक है, हो गया फिगर साफ। तो यहाँ पे 2 था, यही था, तो ये सारी प्लेस क्या है, ओ की प्लेस है, ओ की प्लेस है। और इधर अगर ये ए बी ये हो गया आपके पास, सी हो गया है ना, सी था, तो ए और सी, ए अगर इधर इधर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो ओ ए बी ओ सी डी, ओ सी डी। और बस अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मुझे क्या चाहिए, ए ओ बी ओ चाहिए, ए ओ इधर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये लेना पड़ेगा प्लेस। अगर ये चीज़ लेना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये लेना पड़ेगा, हो गया ख़त्म। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, ओ बी बाय ओ डी, ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। ओ बी बाय ओ डी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग, या सी पी एस टी भी लिख देते, कॉरस्पॉन्डिंग पॉन्स्टिंग, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या ये अभी तक हुआ क्वेश्चन, हमें तो ये बनाना था, मॉडिफिकेशन ये सिंपल है, ये इस इधर डाल दो, इसको इधर डाल दो, सिंपल। ओ ए ओ बी इधर नीचे आ जाएगा, ये ओ सी इधर आ जाएगा। अभी हमने वो डिस्कस किया था, वो ज़रूरी नहीं कि उसको बार बार दिखाना है। तो ये तरीका हो गया। ठीक है,
तो ये चीज़ ऐसे सेकंड मेथड के साथ हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, इसको ऐसे रख लेते हैं, फिर डायग्राम में एक इधर से डायगोनल, फिर एक इधर से डायगोनल। क्लियर? तो ये हो गई हमारी डायग्राम। तो कह रहा है डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब दिया नहीं हुआ, शो दैट इट इज ए ट्रपेजियम ABCD। ट्रेपीजियम प्रूफ करने का मतलब अब सीधा हो गया कि टू प्रूफ ये करना है AB पैरेलल CD। अब एक के हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, दूसरा हम बना देंगे। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्या है हमारे पास? ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है। क्या है? AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, ये पॉइंट क्या हो गया? बीच में O हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक तो कंस्ट्रक्शन करेंगे इधर से, यहां से ये चीज OCDE। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया बेटा? इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल बना दिया, AB को OE के पैरेलल बना दिया, AB पैरेलल OE। ये मेरा क्या था? कंस्ट्रक्शन था। कंस्ट्रक्शन था तो अब मेरे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये वाली है, ये है ना। अगर मैं इसकी बात करूं प्रूफ में, तो हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल ABC है, ABC। इस ट्रायंगल ABC में ये वाली लाइन O से लेके E तक की जो लाइन है OE, ये किसके पैरेलल रहेगा? AB के, AB के पैरेलल, OE पैरेलल AB। अगर OE पैरेलल AB के है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये लाइन AO बाय OC, AO बाय OC इज इक्वल टू BE बाय EC, BE बाय EC। ठीक है, समझ गए? तो ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद हाँ ठीक है, हो गया जी। अब मेरे पास गिवन भी है, कुछ गिवन है। ये तो मेरा बाय BPT बन गया, ये जो बनना था इसने बन गया। ठीक है, ये बाय BPT हमारे पास कुछ बन गया, ये हमने बना के अपना साइड पे रख लिया। अब हम उठाएंगे गिवन को। अब AO बाय O या BO OB एक ही बात है, OCO बाय DO। अब वही ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, हमने पहले में देखा था। AO बाय CO, BO इधर हो गया, DO इधर हो गया, है ना। अगर हम ध्यान से देखें इस गिवन को, तो इसमें एक चीज़ सेम हो गया, जो ये वाली चीज़ है आपके पास AO बाय OC इधर भी है, AO बाय OC इधर भी है ना। शायद आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पे मेरे पास AO है, ग्रीन कलर हो गया ना, तो ये इसलिए नहीं दिख रहा होगा। AO बाय OC है, इधर भी AO बाय CO OC एक ही बात है। तो आपका ये चीज़ इक्वल हो गया इसके, BE ओवर EC। क्या लिखेंगे? लिखने का तरीका ये रहेगा, ऑन कंपेयरिंग, ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे पास क्या आ गया? BE बाय EC इज इक्वल टू BO बाय DO। क्या है अब ये BE बाय EC, BO बाय DO। BO अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, तो हमने क्या कर दिया है, ये BE है, BE ओवर EC
इज इक्वल टू बी ओ क्या, ये रहा बी ओ बाय डी ओ ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल हो गई, ठीक है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ओ ई पैरेलल सी डी प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब दो लाइनें रह गई, मैं इधर लिख देता हूँ, जो रह गया इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, गिवन में था, हमने कंस्ट्रक्शन भी किया था ये वाला पार्ट, ए बी पैरेलल ओ ई कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा। और ओ ई पैरेलल सी डी हमने प्रूव कर दिया, ओ ई पैरेलल सी डी प्रूव्ड। इसका मतलब क्या है कि ए बी लाइन पैरेलल हो गई, ये बीच में कॉमन हो गया ना ये चीज़, अगर आप देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गया तो एक तरह कंपेयरिंग जैसा ही होगा। तो ये क्या होगा, ए बी पैरेलल सी डी, तो यही हमें प्रूफ करना था। सो ए बी सी डी इज ट्रापेजियम, ए बी सी डी इज ट्रापेजियम। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।